मटियाला पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ग्रामीणों में दिखी नाराजगी एवं व्यवस्था के प्रति उग्रता। जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत मटियाला पंचायत सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंच सके। लेकिन शिविर में आए ग्रामीणों ने खासी नाराजगी एवं व्यवस्था के प्रति अपनी उग्रता दिखाई। उनका कहना है मटियाला पंचायत में सरकार के द्वारा मिलने वाला लाभ सिर्फ अमीरों को मिलता है। वास्तव में जो हकदार हैं उन्हें वह व्यक्ति अभी तक सरकारी लाभ से वंचित है। शिविर का उद्घाटन अंचल अधिकारी रामजी वर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पंचायत में सर्वप्रथम जरूरतमंदों को सरकारी लाभ मिलेगा। साथ ही विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं अंचल अधिकारी रामजी वर्मा ने मीडिया के माध्यम से आवेदकों को अपना आवेदन की स्थिति जानने के लिए कई तरह की जानकारियां दी। न्यूज स्कोप लाइव के लिए मुबारक अंसारी की विशेष रिपोर्ट। अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत मटियाला पंचायत में हो रहा है। यहाँ पे अंचल अधिकारी कुछ देर में आएंगे। सभी तरह के स्टॉल जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ के लोग फरियाद लगाने के लिए आए हैं। लोगों की समस्याएं हैं और यहाँ के बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या को लेकर आए हैं। पिछली बार भी आए थे, इस बार एक और बार जो है आशा के साथ लोग आए हैं। इस बार देखते हैं लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, आपको एक एक करके दिखाते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। रोड का पता नहीं है, घर का पता नहीं, कुछ नहीं है। अगर देख रहे हैं, अगर सब 100 आदमी फॉर्म भर रहा है उसमें 1-2 आदमी का होता है, मतलब 1% हो रहा है। और उसमें से भी उसी का हो रहा है जिसका छत गरीबों के लिए नहीं हो रहा। आज हमारी स्थिति उस हाल में है कि आपको अगर यकीन नहीं है तो आप वीडियो लेके चलिए, वीडियो कीजिए मेरा घर का स्थिति क्या है। मेरा मटियाला पंचायत, मटियाला ग्राम पंचायत मटियाला मेरा घर है। आज देखिए, अगले बार जो मेरा मुखिया जो थे, उस मुखिया जी का हमने बोला कि हमारा बहुत मजबूरी है, हमारे लिए कुछ आप कीजिए, इंदिरा आवास कीजिए। हमने उसको बहुत बार उसको रिक्वेस्ट किया लेकिन उसने नहीं कर पाया। उसके बाद उसने फिर बाद में हमको ये आश्वासन दिलाया कि आपको लियाकत जी आपके लिए हम लोग करेंगे। उसके बाद चुनाव के मामला में आया, सब खत्म हो गया। उसने हमको बोला कि तुम करो, बाकी का जो काम हम कर देंगे, लेकिन नहीं किया हमारे लिए। आपको अभी तक आवास नहीं मिला? नहीं जी नहीं। आपके पंचायत में विकास नहीं दिख रहा है? जी नहीं जी नहीं। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए? हमारे यहाँ जिम्मेदार कौन होगा? हमारे यहाँ जिम्मेदार मुखिया जी होंगे। हम लोग उसको वोट दिए हैं, हम लोग उसको चुनाव करके हम लोग वोट देकर उसको जितवाए हैं। उसको नहीं तो किसको जिम्मेवारी देंगे? मांग क्या करते हैं? क्या मांग करते हैं आप अपने लिए? हमारा इंदिरा आवास चाहिए, घर चाहिए, रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तिरपाल दे करके अभी हम लोग सो रहे हैं। इतना ठंडा में क्या करेंगे? मरेंगे अब हम लोग। यही काम हो रहा है, सरकार आपके द्वार में यही काम होगा। और जिसका छत है उसका फिर ढलाई हो रहा है। क्या चीज़ का ढलाई हो रहा है? तो ये इंदिरा आवास मेरा आया है। अधिकारी से यही सवाल करता हूँ जो यहाँ आए हो आपकी द्वार आपकी सरकार कार्यक्रम, बताइए पिछले साल भी हुआ था, आज तक एक काम भी हमको दिखाइए कि एक काम हुआ है। पहला मेरा सवाल यही है कि आप एक भी काम दिखाए कि मेरा काम हुआ है। फिर इस साल भी आए हुए हैं, फार्म भर के हम जमा कर देंगे, चाहे वो क्या कहते हैं बकरी पालन का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, बाकी जो जितने भी सार्वजनिक काम है उनमें से एक भी काम का आप दिखा दीजिए कि काम हुआ है। मतलब आपने जो भी आवेदन दिया था उसका काम अभी तक नहीं हो पाया? बिल्कुल ही नहीं हुआ है। कि यहाँ की जनता में काफ़ी लोगों में दिखा और लोगों की समस्या है कि यहाँ विकास दिखा ही नहीं अभी तक। अभी जो है मुखिया यहाँ पे या जो थे पूर्व मुखिया भी, उन्होंने भी अपने हिसाब से जिस हिसाब से विकास की गति होनी चाहिए थी उस जो है कि वो गति नहीं दिखा विकास में, जिसके कारण यहाँ के जनता में काफ़ी जो है कि उनके खिलाफ बोले या उनके कार्यों को लेकर निराशा है। और उसी क्रम में जो सरकार आपके द्वार लगा है, यहाँ पे भी लोगों का ये आरोप है कि काम होता नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी निराशा देखने को मिल रही है। अब इनके समस्याओं को हम लोग अधिकारी तक लेकर
करके जाएंगे और सारी समस्याओं को हम एक एक करके हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और जो भी आवेदन मिल रहे हैं समुचित कागजात और सही कागजात होती है तो हम लोग उसका 100% निराकरण करते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या पेंशन हो, उनका लिस्ट हम लोग यहाँ से भेजते हैं और प्रक्रिया के अधीन होता है, जिसमें समय लगने वाली प्रक्रिया है, तो समय के साथ उसका भी निदान किया जाएगा। इसके साथ ही अंचल में जो भी आवेदन आ रहे हैं, म्यूटेशन हो, लगान रसीद हो, उसका हम लोग 100% निदान करते आ रहे हैं और आज का जो कैंप आयोजन किया गया इसका भी हम लोग निदान करेंगे। आवेदक जो कि अपना आवेदन कर रहे हैं उन्हें कैसे मालूम चलेगा कि उनका जो है आवेदन का निष्पादन हो गया है, या तो रिजेक्ट होना या स्वीकार होना, ये दोनों ही निष्पादन में आता है? तो उनको ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसका अपना पोर्टल है, या फिर प्रखंड और अंचल में भी संपर्क करके आप पता कर सकते हैं, या अंचल की कोई ऐसा चीज़ है लगान रसीद हो या म्यूटेशन हो उसको भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं प्रक्रिया के दिन हुआ है या नहीं। हमने देखा है कि जैसे कि मोबाइल नंबर देना अनिवार्य हो गया है, वो जैसे देते हैं उनके मोबाइल में, जैसे आपके पोर्टल से जो है जैसे उनका रजिस्ट्रेशन होता है उनके पास मैसेज जाता है, उसके साथ एक लिंक भी रहता है जिसमें उनका जो है कि स्थिति देखने का मिलता है। इस पर भी थोड़ा जानकारी दें। हाँ, ये सही है। कोई भी आवेदन यदि दे रहे हैं तो लाभुक को उचित है कि अपना मोबाइल नंबर भी दें, उसका एंट्री होता है तो मोबाइल नंबर में एक मैसेज जाता है, मैसेज के साथ अपना ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा आवेदन का क्या स्थिति है और किस हद तक वो हुआ है या नहीं। पंचायत में आया सरकार आपके द्वार, लेकिन जो पिछले साल आए हुए थे लोग वही लोग आ रहे हैं, काम नहीं हुआ, लोगों में आक्रोश है, लोगों में काफ़ी नाराजगी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो उस पीरियड में नहीं था, लेकिन अब जो मेरी पीरियड आई है तो पब्लिक का बहुत उत्साह है और आपकी सरकार, आपकी दरबार, आपकी योजना लेके आई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आम जनता तक ये विकास का कार्य को पहुँचाने का काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार जिस तरह का कार्य होगा हम भरोसा देते हैं कि काम जरूर होगा। देखिए, विकास जैसे कि लोगों आप ही के ग्रामीण बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, क्या आपकी पीरियड में इस बार होगा विकास? इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं और पब्लिक ने भरोसा जताया है तो हम भरोसा को जीतेंगे। आपके पास कई चुनौतियाँ हैं, यहाँ पे लोगों को आवास नहीं मिला है, आपकी सड़कें जर्जर हैं, बहुत सारी शिकायतें लोगों की है, क्या वो दूर हो पाएगी 5 साल में? एकदम होगी, हम करके रहेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाने का मुख्य उद्देश्य कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास हो, कैसे लाभ हो। आपने एक आश्चर्यजनक बात सुनाई कि ग्रामीण आक्रोश है, जी नहीं, आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से हर ग्रामीण को लाभ पहुंच रहा है और निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक विकास होगा और विकास के लिए आपके द्वार में कार्यक्रम लगाया गया है। आपका अगर कोई भी समस्या हो, आप निश्चित रूप से आपका सभी विभाग का टेबल लगे हुए, उस टेबल में आवेदन करें। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो हमारे सरकार आप सभी ग्रामीण को बीच हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपका काम नहीं होगा। एक भी काम नहीं, कंप्लीट काम होगा। अंतिम व्यक्ति तक का विकास का लक्ष्य यही है। रोड, रास्ता, आवास, पेंशन, ये सब सरकार की नीति नियत है कि हमारे अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास हो। देखिए, सरकार की मंशा तो साफ सुथरी है, लेकिन पिछले साल जो सरकार आपके द्वार लगा था वही लोग इस बार भी आए हैं, उनका आरोप है कि काम नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि काम हुआ है। काम निश्चित रूप से हुआ है। आगे बार के आपके सरकार द्वार कार्यक्रम में आपको ये चीज़ देखना होगा कि इतना बड़ा महामारी कोरोना से निपटने के बाद भी है 75% जो काम होने का काम हुआ और जो नहीं हुआ है इस बार होगा, और जो नहीं थोड़ा सा बचेगा। ऐसे तो जादू का छड़ी नहीं है कि एक बार में पूरा भारतवर्ष का काम सब निष्पादन हो जाएगा, जी नहीं। इसका जो सिस्टमेटिक ढंग है, जो कोटा है, उस कोटा से भी एवं उससे भी ज़्यादा करने के सरकार के प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे होगा। इसके लिए बार बार सरकार आपके द्वार हर पंचायत गली कोचे में ये लगाए जा रहे हैं। युवा जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जनता नाराज है, सरकार आपके द्वार में विकास नहीं हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? अगला जो था उसमें काम नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन इस बार जो जनता हमको समर्थन दिया और इस बीच में हम काम का अनुशंसा लाए हैं और काम इस बार होगा, भरपूर काम होगा।